हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो हम सेशन है इसमें हम नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका चैप्टर नंबर 11 है और पुराने के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 13 है। तो बच्चों, जो नया सिलेबस है इसमें ना आपको सिलेंडर के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, तो पर इसका यूजेज तो होगा। तो क्या करेंगे, तो हम सिलेंडर के बारे में भी सब कुछ समझेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे और क्यूबॉइड सब के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और इसी तरीके से आपको मिलता रहे क्वेश्चंस वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या क्या फार्मूला यूजेबल है इस चैप्टर में। पहले उसको एक बार रिकवर करते हैं। तो देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको सबसे पहले जो है क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में समझना होगा। तो मेनली हमें यहाँ पे क्या है कि क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये तीन चीज़ मेन होता है। तो समझते हैं क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए कि ये लिख लेते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट में आप LSA भी बोल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि हमें फर्स्ट जो है वो है आपका क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड जो है उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है जो आपका वॉल है, जैसे कोई रूम है तो रूम किस शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में। तो उसका जो वॉल है, चारों 4 वॉल है, तो 4 वॉल का जो एरिया होगा दैट इज़ कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि अगर हम बात करें तो सिर्फ टॉप और बॉटम को आप माइनस कर दीजिए, तो जो 4 साइड का एरिया होगा वो लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो वो होता क्या है, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। बेस पेरीमीटर इनटू हाइट मतलब ये हो गया कि जो आपका बेस है, बेस कहने का मतलब जो बॉटम का पेरीमीटर होगा दैट इज़ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। तो इसका LSA हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, यानी कि बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2H इंटू एल प्लस बी। और जब आप इसी लेटरल सरफेस एरिया में बेस और टॉप दोनों का एरिया ऐड कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों, टोटल कितने सरफेस होते हैं किसी क्यूबॉइड में, टोटल 6 सरफेस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 और उसको डबल कर दिए तो क्या हो गया 6। क्यों, क्योंकि जो अपोजिट फेस का सरफेस का एरिया होता है वो सेम होता है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए जो फ्रंट का एरिया है वही सेम बैक का एरिया होता है। तो इसी तरीके से जैसे आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक छोटा सा मैच बॉक्स लेके समझ सकते हैं। ठीक है, कि उसके 2 अपोजिट फेस का एरिया क्या होता है, सेम होता है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो बेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया आपका क्यूबॉइड का कैसा है, L इंटू बी। तो उसको आप क्या कर दीजिए, H से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया और ये हो गया वॉल्यूम। सेम इसी तरीके से आपका क्यूब का होगा। तो बच्चों, क्यूब में क्या होता है कि सारे ही डायमेंशन सेम होते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जब तीनों ही सेम होते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ H के बदले A आ जाएगा, यहाँ हर जगह A आ जाएगा। A मतलब लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कितने 4 वॉल में कितने साइड यूज हुए, फेस, तो 4 फेस यूज हुए। तो 4 और एक फेस जो होता है वो किस शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है। तो 4A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर, जहाँ पे A आपका क्या है,
ए है लेंथ ऑफ एज, एज का लेंथ है यानी साइड का लेंथ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप टोटल सरफेस निकालेंगे तो टोटल 6 सरफेस होता है, तो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। और वॉल्यूम में जब आप यहाँ भी a, यहाँ भी a और यहाँ भी a पुट करेंगे तो a इंटू a क्या हो जाएगा, a क्यूब, ठीक है। तो अब समझते हैं कि हमें ये तो हो गया हमारा क्यूब और क्यूबॉइड का। अब हमें क्या है कि इसी में LSA के बदले क्या होता है कि CSA, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि बच्चों ये जो है कुछ कर्व्ड फिगर होते हैं जैसे कि सिलेंडर, जैसे कि कोन, जैसे कि स्फेयर, ये सब क्या होता है, कर्व्ड होता है। तो इसीलिए हम उसमें क्या लिख देते हैं, CSA, CSA। मीनिंग वही है कि CSA का मतलब हो गया कि सरफेस एरिया, जो आपका वॉल का सरफेस एरिया है वो। तो अब सिलेंडर में वॉल कौन होगा, तो सिलेंडर में वॉल होगा जो आपका टॉप और बॉटम को छोड़ के जो फ्लैट एरिया होता है, सर्कुलर एरिया होता है टॉप एंड बॉटम में, उसको हटा के जो आपका एरिया आएगा दैट इज़ कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें भी TSA एंड वॉल्यूम। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला थर्ड ले सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है सिलेंडर, जो कि आपका सिलेबस में अब है नहीं, इसका यूजेज है, इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। सिलेंडर का CSA क्या होता है, CSA होता है कि बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। तो बेस का जो आपका पेरीमीटर है वो कैसा है, वो है आपका सर्कल, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। तो 2πr इंटू h, तो क्या हो जाएगा 2πrh। ये आपका क्या हो गया, CSA ऑफ सिलेंडर। और इसी में अगर आप ऐड कर देते हैं टॉप और बॉटम का एरिया, यानी कि पायर स्क्वायर भी नीचे में और टॉप में भी पायर स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πrh, यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप भी सर्कल है और बॉटम भी सर्कल है, यानी कि 2 सर्कल हैं, और 2 सर्कल का एरिया क्या होता है, 2πr स्क्वायर। इसको में से जब आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2πr जब आप कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा h प्लस r। तो या तो आप ऊपर वाला यूज कर सकते हैं या फिर नीचे वाला यूज कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, दैट इज़ यहाँ पे हो जाएगा बेस एरिया हो जाएगा सर्कल का एरिया यानी पायर स्क्वायर इंटू h, तो पायर स्क्वायर h। हमेशा आपको ना समझ के काम करना है, आप याद करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर समझ लोगे कि कैसे फाइंड होता है तो आप कभी भी कहीं भी फाइंड कर सकते हो उसे। तो जैसे यहाँ पे है पायर स्क्वायर h, तो ये कैसे आया, तो बेस एरिया हो गया पायर स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस एरिया इंटू हाइट। अब यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट कोन है। कोन जैसे कि आप देखते होंगे आइसक्रीम कोन या बर्थडे कैप या जोकर कैप सॉरी, ये सब जो होता है ये किस शेप में होता है, कोन के शेप में होता है। तो कोन का जो शेप होता है वो कैसा होता है, जिसमें आपका बेस में एक सर्कल होते हैं और टॉप जो होता है वो क्लोज्ड होता है, ठीक है। टॉप पे जो है सो एक वर्टेक्स बन रहा होता है। तो उसका हमें कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो बेस हमारा सर्कल है, उसके अलावा जो आपका वॉल है तो उसका एरिया हमारा कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, πr_l। इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया πr_l। और कर्व सरफेस एरिया में जब बेस का एरिया, क्योंकि इसका टॉप तो वर्टेक्स होता है तो टॉप तक कोई सरफेस ही नहीं होता, तो इसीलिए हम एक ही सरफेस ऐड करते हैं, वो बेस का एरिया, दैट इज़ पायर स्क्वायर। तो πr_l में आप क्या कर देंगे, पायर स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें से ब्रैकेट में कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा πr_l प्लस r, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है इसका 1/3 होता है, इसका 1/3 πr² h,
तो ये हो जाता है इसका 1/3। तो बच्चों यहाँ पे L जो है ना वो कहलाता है स्लैंट हाइट। यहाँ पे L क्या कहलाता है? स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट निकालते कैसे हैं? तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा मेथड है निकालने का कि अगर मान लीजिए ये कोण है, ये कोण है आपका, तो ये जो है ये आपको एक रेडियस है, बेस रेडियस, और ये है आपका हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। और ये हो गया आपका H और ये हो गया R। तो H और R के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है कि ये हाइपोटेनस का काम करता है, यानी L² = H² + R² होता है। इस रिलेशन से अगर आपको L निकालना है तो H और R यूज करके L निकाल सकते हैं। अगर आपको H निकालना है, L दिया हुआ है और R दिया हुआ है तो H निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इस रिलेशन का यूज करके आप इन तीनों में से कोई भी दो दिया होगा और तीसरे की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे आगे। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो स्फेयर है। स्फेयर में बच्चे क्या है कि यहाँ देखिए कि स्फेयर का जो सरफेस होता है ना वो सीधे कर्व्ड बोलिए या टोटल बोलिए वो दोनों सेम होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं होता। तो इसीलिए हम उसको क्या कह सकते हैं कि दोनों ही केस में सेम होता है। इसमें भी आपका 4πr² होगा और ये भी आपका 4πr² होगा, यानी कि इसमें कोई दो सरफेस होता ही नहीं है, सेम सरफेस होते हैं। और इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। यहाँ पे r जो होता है ना क्यूब होता है, क्योंकि इसमें हाइट तो होते नहीं है, हाइट भी क्या होता है? रेडियस ही होता है, इसीलिए 4/3πr³। अब इसके आगे जो है हेमिस्फेयर होता है। हेमिस्फेयर क्या होगा? तो हेमिस्फेयर जो है वो स्फेयर का हाफ होता है। तो देखिए जैसे स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया अगर 4πr² है तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr²। बट बच्चों यहाँ पे हेमिस्फेयर में क्या होता है ना कि एक फ्लैट सरफेस होता है, ये जो है ये वाला सरफेस ये फ्लैट सरफेस होता है। तो इसीलिए हम कर्व सरफेस जब बोलेगा तो 2πr² लिखेंगे, लेकिन जब टोटल सरफेस बोलेगा तो 2πr² प्लस इस सर्कल का एरिया यानी कि πr²। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3πr²। इसका वॉल्यूम जो है वो टोटल का हाफ हो जाएगा, यानी 4/3 का आधा हो जाएगा, 2/3πr³। तो ये कुछ इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। और एक चीज़ें और समझनी है कि जैसे कि हमें कहा जाएगा कि सिलेंडर जो है वो मैक्सिमम सिलेंडर जो यूज होता है किसी क्यूबॉइड में, या मैक्सिमम क्यूबॉइड यूज हो रहा है किसी स्फेयर में, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि डायगोनल का यूज होता है। ठीक है, तो कैसे डायगोनल यूज करते हैं? तो फेस डायगोनल निकालने के लिए आपको सिंपली यूज़ करना पड़ता है L² + B² का अंडर रूट। लेकिन जब बॉडी डायगोनल निकालते हैं तो वहाँ पे यूज होता है L² + B² + H² का अंडर रूट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखिए मैंने बहुत शॉर्टकट में समझाया है। अगर आप लोगों में से किसी को भी डाउट रह गया हो, कुछ इन्फॉर्मेशन बच गया हो, समझने में दिक्कत आई हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं फुल डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊंगा। फिर आपको जो है सो पूरे हाफ एन आवर का वीडियो बना के मैं अच्छे से समझाऊंगा कि कौन कैसे कहाँ से यूज होता है और कैसे उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ शेयर कीजिए ताकि जो है सो और भी वीडियोस जो है मिलता रहे आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।